यहाँ पे हमारे साथ हैं शेखपुरा ज़िला के उक्सी ग्राम के कुछ स्कूल के बच्चे। आइए हम उनसे जानते हैं कि किस तरह का पढ़ाई इनके स्कूल में चलता है, टीचर क्या पढ़ाते हैं, कौन सा विषय पढ़ाते हैं, कितना अच्छा पढ़ाते हैं, ये सब चीज़ हम जानेंगे। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? नीतीश कुमार। किस क्लास में पढ़ते हो? 8। पढ़ने में कैसा मन लग रहा है? हाँ, मन तो लगता है। कैसा पढ़ाते हैं टीचर? बढ़िया ही पढ़ाते हैं। कौन विषय में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है तुमको पढ़ना? मैथ। मैथ। इंग्लिश का होता है पढ़ाई? इंग्लिश का नहीं होता। नहीं होता है। नहीं। और क्या चीज़ का पढ़ाई नहीं होता है? और सब कुछ तो होता है 8 का। 8 क्लास में जितना किताबें सब होता है मैथ छोड़ के। मैथ छोड़ के? इंग्लिश छोड़ के ना, मैथ छोड़ के? ना, इंग्लिश छोड़ के। इंग्लिश नहीं होता है। इंग्लिश में क्या जानते हो? इंग्लिश में जो क्लास में पढ़ाता है ट्यूशन। अपना नाम बोलो। मेरा नाम जो भी मतलब बोल देते हो, जैसे मेरा नाम क्या बोला नाम? मेरा नाम नीतीश कुमार। हाँ, तो इसको इंग्लिश में बोलो। NITISH नीतीश। ना, जैसे माय नेम इज नीतीश कुमार। माई नेम इज नीतीश कुमार। हाँ, तो ये पता है तुमको? हाँ, पता है। पिताजी का नाम बताओ इंग्लिश में। मेरे पिताजी का नाम जो भी है इंग्लिश में। माई फादर नेम इज मुकेश्वर यादव। ठीक है। राम श्याम का दोस्त थे, आता है? राम श्याम का दोस्त। 8वां क्लास में हो क्या ही तो तुम्हारे जो सोशल साइंस भी पढ़ते होगे ना, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। हाँ, क्या पढ़ते हो सामाजिक विज्ञान में? सामाजिक विज्ञान में उतने बढ़िया नहीं पढ़ाते हैं। वो तो पढ़ाने दे देते हैं और नहीं भी जांचते हैं, क्लास में आके बैठ जाते। तुम कितना देर पढ़ते हो? हम ऐसे 3 घंटा। 3 घंटा। ठीक है। तुम्हारा क्या नाम है? सुदर्शन कुमार। किस क्लास में पढ़ते हो? 6। तो कैसा पढ़ाई लग रहा है तुमको स्कूल का? मज़ा लगता है। मज़ा लगता है। क्या अच्छा लगता है स्कूल का? अच्छा क्या चीज़ लगता है? मैथ। मैथ। मतलब मज़ा जो कैसे आता है? मज़ा मैथ पढ़ने में मज़ा आता है ना। और कौन सा विषय अच्छा लगता है तुमको? हिंदी। हिंदी। अंग्रेजी तो नहीं पढ़ाते हैं? नहीं पढ़ाते हैं अंग्रेजी? पढ़ाते हैं पर उतना सीख नहीं पाते। नहीं सीख पाते हैं तो बोलता नहीं है टीचर से कि हम नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, बोलते हैं पर यहाँ चला जाता है। क्या चला? टीचर कहते चला हैं जाता कि मैं आ रहा हूँ तुरंत, और चल जा ऑफिस में चला जाता है। टास्क के बारे में बोला था, टास्क मिलता है? नहीं। नहीं मिलता है। आपका क्या नाम है? रंजीत कुमार। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 9 में। 9th में। कहाँ पढ़ते हैं? किस स्कूल में? क्या नाम है? लहना। स्कूल का नाम? उत्कर्ष विद्यालय लहना। लहना। कैसा पढ़ाई होता है? कितना खुश हैं आप पढ़ाई से? नहीं, अभी तो एको दिन नहीं पढ़ाई हुआ, लॉकडाउन था। लॉकडाउन तक पढ़ाई नहीं हुआ? नहीं। तो फिर पढ़ाई का मतलब कैसे होगा? फिर पढ़ाई नहीं हुआ तो कैसे आप पास कीजिएगा एग्जाम? अच्छी ट्यूशन के। ट्यूशन कर रहे हैं? हाँ। कौन विषय अच्छा लगता है आपको? मैथ। मैथ। और कंप्यूटर का पढ़ाई कैसे कर रहे हैं आप? कंप्यूटर का पढ़ाई कुछ नहीं। कुछ नहीं। बिहार सरकार जो चलाई थी अभी कुशल युवा प्रोग्राम, वो सब तो पता तो नहीं पता है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ विद्यार्थी हैं जो कि बोर्ड का एग्ज़ाम दे चुके हैं, और वो कुछ विद्यार्थी हैं जो इंटर के 11th में पढ़ रहे हैं और कोई 12th में पढ़ रहे हैं। तो ये जो बिहार का जो नया फ्यूचर है, नया जनरेशन है, उनसे बात करते हैं कि किस तरह का एजुकेशन उनको मिल रहा है, क्योंकि आने वाले टाइम में जब वो ग्रेजुएशन में जाएंगे तो उस समय शिक्षा जो भी इनके पास स्किल होगा वही काम आएगी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिहार में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। तो अगर क्योंकि बेरोजगारी का सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि सही से जो भी
युवक हैं जो भी रोज़गार लेना चाहते हैं, उनके पास स्किल नहीं होता है उस लायक। तो आइए इनसे बात करते हैं कि किस तरह का पढ़ाई इनको मिल रही है, किस तरह का स्किल ये जानते हैं, और आने वाले टाइम में ये अब कुछ ही साल में रोज़गार के लिए ये अप्लाई करेंगे, तो वैसे में कितनी तैयारी है इनकी। आप बताइए, क्या नाम है आपका? सिंटू कुमार। सिंटू कुमार जी, बताइए कि पढ़ाई कैसी चल रही है अभी आपकी? पढ़ाई तो अभी मेरा ठीक ठाक चल रहा है। हमने इंटर के परीक्षा अब की बार पास किए हैं, 74% मेरा रैंक है। और एडमिशन के लिए ग्रेजुएट में अभी एडमिशन कराए, जो कि एडमिशन में चूज नहीं हो पाए किसी कारण से, इसलिए फिर स्पोर्ट एडमिशन है। स्पोर्ट एडमिशन में फिर ऑनलाइन कराएं तो उसमें देखते हैं चूज होता है कि नहीं। तो आपने इंटर पास कर लिया है, तो आप बताइए कि जो आने वाले टाइम में इंटर में क्या दिक्कत हुआ, क्या लगा कि सब कुछ सही था, पढ़ाई आप इंटर पास कर गए हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आप जैसा कि बता रहे हैं कि एक स्कूल में आपने फॉर्म भरा, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो क्या कहाँ पे आप पीछे रह गए? पीछे ही मतलब कॉलेज की कमी है, इसके कारण मुझसे आगे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि मुझसे क्या चीज़ में आगे थे हम लोग? अधिक नंबर में आगे थे। नंबर मतलब नंबर तो आगे था, आपको क्या लगता है कि आप कहाँ कमज़ोर थे, आपको कहाँ पे ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है, कहाँ कमज़ोर? हमें कमज़ोरी तो हमें अपने में महसूस नहीं हुई, लेकिन मुझे कॉलेज स्कूलों में मतलब कॉलेज की कमी है, इसके कारण हम सिलेक्शन नहीं हो पाए। मैं यही जानता हूँ। इंग्लिश कैसी है आपकी? इंग्लिश में कितना आप ठीक है? इंग्लिश तो मेरी ठीक है, उसमें 70 नंबर है 100 के इंग्लिश में, और 50 में 35। इंग्लिश के बारे में हम इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि आने वाले टाइम में इंग्लिश अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया। बिना इंग्लिश जाने, बिना कंप्यूटर जाने आजकल का जो पढ़ाई है आगे वो करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि देखिएगा आगे आने वाले टाइम में ऑनलाइन पढ़ाई होता है, तो ऑनलाइन में पढ़ाई में आप मोबाइल में देखेंगे, कंप्यूटर में देखेंगे तो सब जगह इंग्लिश लिखा होता है। तो वैसे में आपकी क्या तैयारी है? इंग्लिश आप जब ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे या फिर जो भी बुक पढ़ेंगे अच्छे बुक, वो सब इंग्लिश में आती है, तो आप क्या सक्षम हैं वो सब चीज़ को समझने में? इंग्लिश में तो हमें बच्चा से स्कूल में टीचर की कमी थी, इसलिए हम तो आज 10 साल पहले से ही पढ़ रहे हैं, पहला से लेकर आज इंटर तक पहुँचे, 12 साल हुआ। इंग्लिश बचपन में ही कमज़ोर था क्योंकि टीचर की कमी थी और स्कूल में उतना तो पढ़ाई होता नहीं था, इसलिए इंग्लिश कमज़ोर हुई। और हम 10 में कुछ इंग्लिश सीखे टूटी फूटी भाषाओं में, जिसमें मैं 5 डिवीज़न 60 नंबर इंग्लिश में लाए। और इंटर में मैं बिहार शरीफ में पढ़ता हूँ, इसलिए बिहार शरीफ से पढ़कर मैं इंग्लिश में 70 नंबर लाया हूँ, वो भी ट्यूशन के मदद से। ट्यूशन की मदद से। तो आप कैसा, चुनाव नज़दीक है, सभी पार्टियां वादा कर रही है, सभी पार्टियां बता रही है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, आप क्या देकर सरकार को चुनेंगे? देखिए, जनता तो अपना सरकार चुन ही लेगी किसी भी तरह के, क्योंकि उसे वो जनता को पता है कि सरकार कितना बोले थे, कितना किए और कितना करेंगे, उस जनता को पता है और जनता ये सब चुन लेंगी। और जहाँ तक मेरा सवाल है, हम तो बहुत ऐसे देखे हैं कि हम अब कुछ ही साल बाद फॉर्म भरेंगे, अपने नौकरी के तलाश में चलेंगे, तो नौकरियों की तो कमी है। और हमारे जो 10 साल से बैठे हैं ग्रेजुएट करके, इंटर करके, उन्हें भी अभी कुछ नौकरी नहीं मिला, तो हमें कहाँ से मिलेगा? इसलिए हमें और अधिक मेहनत करना पड़ेगा। और सरकार को इसके लिए नौकरी देना चाहिए था, लेकिन नौकरी दिए नहीं, तो अब ये सब कुल मिलकर नौकरी लेंगे तो उतना तो हो पाएगा नहीं, इसलिए सरकार को इससे पहले ही सचेत हो जाना चाहिए, लेकिन वो तो हुआ नहीं। इसलिए जनता अब जितना समझेगी उतना जिसको वोट देगी। आपसे अंतिम सवाल है कि आप कैसा बिहार का कल्पना करते हैं, क्योंकि अब आप युवा हैं और आपके उम्र का ही लोग जो है अब बिहार को आगे बढ़ाएगा, तो आप कैसा बिहार चाहते हैं? बिहार तो हम मतलब शिक्षित बिहार है। बिहार में अभी शिक्षक के बहुत कमी है। शिक्षक बहुत ऐसे लोग हैं जिसको पास शिक्षा मतलब कमी है, वो स्कूल के कारण या किसी मास्टर ही पढ़ाई के कारण स्कूल नहीं है, इस सब में कमी है। तो हम चाहते हैं कि हर गांव में 8वां तक स्कूल हो और आगे बढ़ाकर इसे इंटर 10वीं तक करें। और कॉलेज जो है, कॉलेज में कंप्यूटराइज अब बहुत हो गया है, इसलिए कंप्यूटर की व्यवस्था करे। और कुछ सरकार व्यवस्था की, लेकिन उससे
कुछ हम पर प्रभाव नहीं पड़ते पर क्योंकि हम सब स्टूडेंट हैं लाखों लाख में, और कंप्यूटर वहाँ होता है 100-50, इसलिए सरकार को ये सब बढ़ाना चाहिए। कंप्यूटर लैब होना चाहिए सरकारी स्कूल में ना, उसके बाद कंप्यूटर का पढ़ाई अच्छा होना चाहिए।